हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम टू राजस्थान जीके 3.0 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फोर्थ ग्रेड के अंदर हिंदी का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम मिक्स क्वेश्चन लेकर आए हैं। उसके अंदर जो जो टॉपिक है, हिंदी के अंदर जो जो टॉपिक दे रखे हैं, उन टॉपिकों से हम वेरी इम्पोर्टेंट मिक्स क्वेश्चन आज इस सेशन के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे और महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो इस सीरीज़ के अंदर हम लेकर आए हैं। तो फर्स्ट बार हमारे चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर प्रकार का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा और पहला जो प्रश्न है वो है आग मुहावरा। ये प्रश्न आपको ये एसएससी जीडी 2025 के अंदर, 24 के अंदर, 22 के अंदर और 18 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है और यूपी पुलिस के अंदर भी क्वेश्चन आ चुका है ये, और इनके अलावा अदर एग्ज़ामों भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा? आगे नाथ पीछे पहाड़, पगहा, पहाड़ नहीं है, पगहा मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? मुहावरा जो टॉपिक है उससे ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन रहा है कि आगे नाथ पीछे पगहा मुहावरे का अर्थ क्या है? आगे नाथ पीछे पगहा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो सकता है कि बेलोस इसका अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। तरसा का जो विलोम शब्द है, हम पूरे टॉपिक से एक एक क्वेश्चन उठाए हैं जो आपको, ये जितने भी क्वेश्चन हैं टॉपिक वाइज है वो हर टॉपिक से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन उठाए गए हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तरसा का विलोम शब्द क्या होगा? तृष्ण होगा, तृप्त होगा या मरसा होगा या कोप होगा? तरसा का मतलब होता है संतुष्टि, तो तृप्ति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतुष्टि, तृप्सा। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध और अशुद्ध से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि तुम्हारे गाने मेरा मन गदगद हो गया है। जो तुम्हारा जो गाना है वो मेरे को क्या हो गया? गदगद का मतलब होता है पसंद आ गया है। समाज में अराजकता की जो समस्या है वो बढ़ चुकी है। समाज के अंदर जो ये शब्द आया है अराजकता, इसका मतलब होता है समाज के अंदर जो एक तरफ से कहा जाए कि समाज के अंदर क्या हो गया है, समस्या बढ़ रही है। अराजकता का मतलब होता है किसी एक विशेष प्रश्न, मतलब समाज के अंदर एक मिनट, कॉल आ रही है, उठा लेते हैं। इसका मतलब होता है असत्यता, क्रूरता और समाज के अंदर
जो समाज के अंदर जो चलती है, एक तरफ से नकारात्मक जो शब्द होता है, नकारात्मक जो वर्ड आ जाता है, वहाँ अराजकता की समस्या बढ़ जाती है कि समाज के अंदर विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ भी शामिल होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वर्षा कालीन दिनों में कीचड़ हो जाता है। तो वर्षा कालीन दिनों में कीचड़ हो जाता है, तो इसका अर्थ क्या होता है कि वर्षा यानी कि बरसात के दिनों में जहाँ काली मिट्टी होती है और जहाँ पर जो दलदल मिट्टी होती है ना, काली मिट्टी, और जहाँ पर लाल मिट्टी होती है, जो बरसात के दिनों में जहाँ पर पानी पड़ता है वहाँ पर उबड़ खाबड़ होता है, तो उबड़ खाबड़ की जगह क्या हो जाती है, कीचड़ फैलने लगता है। तो वर्षाकालीन दिनों में, वर्षा के दिनों में क्या होती है, गंदगी ज़्यादा होती है, कीचड़ हो जाता है, यानी कि कहीं गड्ढा है तो वहाँ पर कीचड़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो वर्षाकालीन दिनों में कीचड़ हो जाता है, यानी कि वर्षा के दिनों में क्या हो जाते हैं, कीचड़ हो जाते हैं, गंदे नाले होते हैं, वहाँ पर कीचड़ दलदल पैर, खेतों में दलदल हो जाती है, जहाँ काली मिट्टी होती है वो अधिकतर दलदल हो जाती है। काली मिट्टी में पैर धंस यानी कि धंसा के देखना, लगभग 1 फीट के करीब आपका पैर धंस जाएगा बरसात के दिनों में। जब हम बाजरा बोते हैं तो बरसात के दिनों में हम खाद देते हैं, तो खाद देने जाते हैं तो यानी कि जो पैर कितने निकल जाते हैं यानी कि गाँव के अंदर खेतों में। तो तीसरा ऑप्शन यही कह रहा है, भोजन बनाने की व्यवस्था करें। निम्न में से शुद्ध वाक्य ढूंढना था आपको कि भोजन बनाने की व्यवस्था करें, तो इसका आंसर हो जाएगा भोजन बनाने की व्यवस्था करें। तो तुम्हारे गाने मेरा मन गगद हो गया है, तो इसका अर्थ मेरा मन, तुम्हारे गाने मेरा मन, इसकी जगह यह आता कि तुम्हारा जो गाना है, तुम्हारा गाना मेरे मन को भा गया है। समाज में अराजकता की समस्या बढ़ रही है, तो समाज में क्या बढ़ रही है, समाज के अंदर इस अराजकता के इस शब्द की जगह कौन सा शब्द आएगा, वर्षाकालीन दिनों में कीचड़ हो जाता है। वर्षा के दिनों में कीचड़ होता है, ये होता है। और भोजन बनाने की व्यवस्था करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। हर प्रत्येक को समझने की, और जब तक आप लैंग्वेज को नहीं समझोगे, पर्सन को नहीं समझोगे कि पर्सन कहना क्या चाह रहा है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है। पहले तो इस प्रश्न को भूल जाए, आक्रामक क्रिया क्या होती है, क्रिया किसे कहते हैं, पहले तो ये बताओ। क्रिया होती है जो हम कोई काम करते हैं, कोई भी काम हो, कोई भी काम हो तो वो क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है आक्रामक और एक होती है सक्रमक। कर्ता को करण से संप्रदान किया, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। 5वीं कक्षा से लेकर 12th तक आप हिंदी पढ़ते आ रहे हो, तो आपको कंपटीशन में आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। जो 12th पास करके आता है और इस कंपटीशन में घुस रहा है तो उसको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि नया ताज़ा जो स्टूडेंट इस कंपटीशन को देता है वही सक्सेस होता है और वही। ठीक है, तो पर्सन क्या कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है। पहले तो ये
ये ढूंढो कि आक्रामक क्रिया का जो उदाहरण है वो क्या है। श्याम खाता है, हेमंत पढ़ता है, सतीश गाता है, मोहन सोता है। तो इसके अंदर आक्रामक क्रिया तो कोई दिख ही नहीं रही। श्याम खाता है, जो श्याम है खाता है, तो क्या खाता है? तो इसके अंदर क्या हो रही है? सकारात्मक क्रिया हो रही है। हेमंत पढ़ता है, तो हेमंत तो पढ़ता है, पढ़ने का कार्य कर रहा है, इसमें क्रिया ही। सतीश गाता है, मोहन सोता है, तो मोहन क्या है? सोता है, तो सोना क्या है? क्रिया है। मोहन क्या है? करता है, सोता क्या है? कर्म है। तो कर्ता ने कर्म से करण से संप्रदान किया। मैंने शुरुआत में क्या बताया था? कर्ता ने करण से संप्रदान किया। मोहन क्या हो गया? कर्ता। सोता क्या हो गया? कर्म। तो मोहन क्या कर रहा है? सो रहा है। तो इसमें क्रिया कौन सी हुई? आक्रामक क्रिया। ऐसे ढूंढना होता है। सोहन ने खाना खाया और खेलने चला गया। यह वाक्य कौन सा है? इस वाक्य के अंदर आप क्या बताओगे कि सोहन खाना खाया और खेलने चला गया? तो इसके अंदर सरल वाक्य तो बन ही नहीं रहा। कौन सा वाक्य बनता है? ना तो सरल बन रहा है, ना मिश्र वाक्य बन रहा है, ना इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त वाक्य क्या होता है? जब दो वाक्य आपस में मिलते हैं, जैसे कि सोहन को, एक मिनट, सोहन को, अब मैं दो वाक्य बना रहा हूँ। ठीक है, अब इस वाक्य में दो वाक्य हैं, पहला तो ये और दूसरा ये। तो दो वाक्य आपस में मिलते हैं। जब दो अलग अलग वाक्य एक साथ मिलते हैं तो वो क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य कहलाता है। तो सोहन खाना खाया, ये अलग वाक्य, और खेलने चला गया, तो ये क्या हो गया? संयुक्त हो गया। खेलने चला गया किसके साथ? दोस्तों के साथ। दोस्त क्या होता है? एक संयुक्त परिवार की तरह होता है। संयुक्त परिवार क्या होता है? जिसमें पूरी जो फैमिली होती है वो संयुक्त परिवार कहलाता है। तो उसी प्रकार सोहन ने खाना खाया और उसके बाद में खेलने चला गया, किसके साथ? दोस्तों के साथ। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? अब संज्ञा से आपको लगभग 3 से 5 क्वेश्चन तो देखने को ही मिलेंगे इस संज्ञा से। तो कौन सी संज्ञा है? संज्ञा ढूंढो कौन सी है। कुद, ये नहीं है। क्रोध, कौन सी संज्ञा है? क्रोध। ओनली फॉर संज्ञा बताना है। क्रोध क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इसमें क्रोध का क्या हो रहा है?
भाव प्रकट हो रहा है। क्रोध और कोद ये भी नहीं बन सकता। खुद की जगह क्या आना चाहिए? खुद की जगह ये शुद्ध आना चाहिए। ठीक है। क्रोध भी नहीं होता, क्रोध होता है। क्रोधित, इसमें भी भाववाचक संज्ञा है, क्रोधित। ये जो ये शब्द है, ये प्रश्न है, वो आप क्लास स्टार्ट होती है तभी पढ़ाया जाता है। जैसे कि शुरुआत में होता है स्वर, व्यंजन, शब्द, घोष, अघोष आपने पढ़ा होगा। तो अल्प प्राण ध्वनि का समय कौन सा है? अल्प प्राण, छ, जय जय, ये अल्प और ताल से मिलकर बने होते हैं। अल्प, किस क्रमांक का शब्द प्रस्तर का पर्यायवाची है? जो ये प्रस्तर का, उसका पर्यायवाची क्या है? उत्पल। संतोष का विलोम क्या होगा? है संतोष। अब इसका संधि विच्छेद कहाँ है? कै, धन, अपि, इसका संधि विच्छेद आपने कर दिया, तो इसमें से ये संधि विच्छेद किसका है? कॉपी, कपी, कपी, करपी। कै, कपी, ये हो रहा है शायद। इन दोनों में से होना चाहिए, 2 और 3 में से। जल्दी से बताओ। जो कै धन अपी होता है, उसका अर्थ होता है कौपधी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस प्रश्न का अर्थ क्या होता है? कपीस और कपीस का अर्थ क्या होता है? एक तो ये वाला कपीस और एक ये वाला कपीस, इन दोनों का अर्थ क्या है? इसका तो अर्थ क्या है और इसका अर्थ क्या है? कपीस का अर्थ होता है मटमेला। इस कपीस का अर्थ नहीं, इसका अर्थ होता है बंदर। भूत पिशाच निकट न आवे। कपीस लोक, हनुमान चालीसा के अंदर कपीस वाला जो शब्द आता है, कपीस लोक उजागर।
तो ये शब्द किसके लिए आया है? बंदर के लिए। अब बंदर कहाँ है? बंदर देखो ढूंढो। तो ये केकड़ा तो नहीं हो सकता, बंदर। तो मैंने इसका बताया ना कि इसका बचे दो, कपीस, गर्मी। तो गर्मी तो हो ही नहीं सकती, तो बचा कौन? मट मेला। इसका अर्थ होता है मट मेला। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओ। ये चीज तुम्हारा जी ललचाती है। इस वाक्य में इस वाक्य में ललचाती है, तो निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है? ललचाती। ठीक है, ये ललचाती है। इस वाक्य में, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? ठीक है, आप बताना यहाँ पर। एक तो ये सकर्मक होगी, या फिर ये होगी, फिर ये होगी, चाहे ये होगी, चाहे ये होगी। और इसका अर्थ क्या होगा? और इसका अर्थ ये था, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि इसका अर्थ ये हो जाएगा शक्कर मक। अब इस सकर्मक का अर्थ क्या है वो आप देखोगे। मैं अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है, दोनों क्रियाओं में से एक क्रिया है। ठीक है, तो क्लास यहीं सेशन को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी बेहतरीन सेशन को लाजवाब की तरह देखेंगे। थैंक यू ऑल द बेस्ट।